हॉस्टल लाइफ ना जीना सिखा देती है। और ये चीज़ हम उनसे जान सकते हैं जिन्होंने हॉस्टल लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। एंड यस, हम वही हैं। हॉस्टल की ना एक बात कॉमन होती है कि हम यहाँ आते भी रोकर हैं और यहाँ से जाते भी रोकर हैं। एक अनजान शहर में एक घर मिल गया, एक परिवार से दूर आकर एक नया परिवार मिल गया। हॉस्टल महज एक लफ्ज़ ही नहीं है, बल्कि पूरा एक सफ़र है। स्कूल कॉलेज में तो हम सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन हॉस्टल में ना हम ज़िंदगी को जीना सीखते हैं। फिल्मों में जैसा देखा था उससे काफ़ी अलग है। मौज मस्तियों से भरे ये 3 साल आसान भी है, पर मुश्किल भी कम नहीं है। अपने घर से दूर आकर कुछ अनजान लोगों के साथ बसेरा करना आसान थोड़ी होता है। दूर कहीं अपने पेरेंट्स के उस प्यार को छोड़ आना आसान थोड़ी होता है। पर अगर वही प्यार हमें हमारे हॉस्टल के वार्डन में मिल जाए तो शायद कभी कभी आसान भी हो जाता है। तो चलिए आज की बातें सर के नाम हो जाए। सो दिस इज स्पेशली फॉर यू सर। एक वक्त था, अरे ज़्यादा पुराने वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, यूँ ही कुछ 1 साल पहले की बात है, जो हॉस्टल हमारे लिए हमारा घर था वो कभी जेल सा लगता था। गेट से बाहर नहीं जाना, घर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एंड वी आर हॉस्टलर, तो रूल रेगुलेशन तो होंगे ही, और ये सब हमारी भलाई के लिए ही था। और एक वक्त ऐसा भी था जब कोई हमारे पेरेंट्स यानी वार्डन बनने के लिए तैयार ही नहीं था। वी वर लाइक, अरे हम इतने बुरे हैं क्या कि कोई हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो प्यार हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं, शायद हमारी वही एक्सपेक्टेशंस हॉस्टल के पेरेंट्स यानी वार्डन से रहती है। एंड फाइनली वो वक्त चला गया। एक होप आई कि शायद हाँ आप वही हो जो अजनबी से परिवार का हिस्सा बन गए, गलतियों पर डांटे और सही रास्ता दिखाए। एंड मोर ओवर शायद हमें ना एक समझने वाले इंसान मिल गए थे। कोई बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपने खुले दिल से हमें बच्चे मानकर अपनी जिम्मेदारी ली और हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों से लेकर हमारे घूमने तक के सारे शौक़ को आपने पूरा किया। एंड यस, दैट्स व्हाई यू आर बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। वैसे तो सर हम कभी नहीं चाहते कि आप हमें छोड़कर चला जाए, बट नो वन कैन कंट्रोल द सिचुएशन। और कहते हैं ना कि सफ़र लंबा कितना होगा ये मायने नहीं रखता, लेकिन छोटा हो पर अच्छा होना चाहिए ये मायने रखता है। एंड यू प्रूव इट। आपके साथ यादों का एक घर है। कुछ लाइंस मैंने सीनियर्स के लिए लिखी है, क्योंकि 3 सालों का ये सफ़र अब 3 महीनों में थमने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 3 सालों का एक सफ़र अब एक दास्तां में बदल आ रहा है वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। हॉस्टल के वो कमरे जहाँ जमती थी महफिलें, उन यादों के ढेर को अब संजो कर रखना पड़ रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। बच्चे ही थे ना हम जब यहाँ पर आए थे, ये पल कैसे बदल गए। एक पल में अरसा गुजरने का दौर भी अब थम गया। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। मेरे दोस्तों, ठीक से देख लो कहीं कुछ छूटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से कोई दिल रूठा ना हो। भूल कर रंजिशे गले मिल लो और फिर से मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जो जा रहा है वक्त
वो तो अब आने से रहा। दिल थामे आंखें पोंछकर अलविदा कहना पड़ रहा। 3 सालों का एक सफ़र था, अब एक दास्तां में बदल रहा। आ गया है वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा।